भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा। हथियार इनको दे दिया गया और अब पूरा पुलिस अगल बगल से उसको ऐसा गोली मारा गया है कि जैसे कैसे चलते हैं ऐसा बटाम ना होता है कि धीरे से मार के। क्या बिहार में कानून सबके लिए बराबर है? क्या एफआईआर में नाम आने के बावजूद किसी अधिकारी को नई पोस्टिंग देना निष्पक्ष जांच की मिसाल है? अगर सरकार खुद एसआईटी जांच की बात कर रही है तो फिर ऐसा फैसला क्यों? जिस पर सवाल उठने लगे। भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में अब यही सवाल सम्राट चौधरी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एफआईआर में नामजद डीएसपी की नई पोस्टिंग ने सरकार को विपक्षी नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी दल के निशाने पर ला दिया है। ऐसे में सरकार के फैसलों और उसकी मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया और साफ शब्दों में कहा कि जिस अधिकारी का नाम एफआईआर में दर्ज हो उसे जांच पूरी होने से पहले नई जिम्मेदारी देना गलत संदेश देता है। उनका कहना था कि निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब जांच पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़ने की आशंका खत्म हो। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसने गलत किया है अगर रक्षक भक्षक की भूमिका में आ जाए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरी समझ के परे है कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से गोली चलाना, ये कतई आप इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते। और जो भी दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगर आपको लगता भी था कि कहीं कुछ गलत हुआ है, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, पूछते, जांच बैठाते। पर इस तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद किसी निहत्थे के ऊपर गोली चलाना वो कतई उचित नहीं। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का मैं इस पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। कौन बोलेगा कि भाई ये ठीक हुआ है? अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, मैं बोलता हूँ भाई चलो वो गलत ही सही वो व्यक्ति। पर अगर कोई समर्पण कर रहा है तो उसके बाद आप जांच कीजिएगा कि पकड़िएगा कि सीधा गोली मार दीजिएगा। ये गलत है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। आप कतई ऐसी चीजों का संरक्षण करके भविष्य के लिए गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ ये भी गलत है, ये भी सरासर गलत है। अगर किसी का नाम एफआईआर में है और उसके बाद अगर उनको इस तरीके से उनको सम्मानित या पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं मानता हूं ये सरकार की तरफ से भी अगर ये फैसला हुआ है, गलत हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे मैं बात करूंगा। इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप है और आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी ही नहीं है। जिस तरीके से आज देश मौजूदा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, ऐसे में हाँ, पर इतना ज़रूर है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अपनी क्षमता रही है, उनकी अपनी पहचान रही है, जिसको कोई नहीं नकारता। चिराग पासवान का ये बयान राजनीतिक तौर पे इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि वह बिहार सरकार के सहयोगी दल के बड़े नेता हैं। इससे पहले कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर चुके हैं। अब परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने एक बार फिर सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार खुद एसआईटी बनाकर निष्पक्ष जांच की बात कर रही है, तब एफआईआर में नाम आने वाले अधिकारी को नई पोस्टिंग देने की आखिर क्या मजबूरी थी? क्या इस फैसले में जांच की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या सरकार के दो अलग अलग फैसले एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं दिखाई दे रहे हैं? उधर इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर एक कथित चश्मदीद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भरत तिवारी ने पुलिस को देखकर अपना हथियार फेंक दिया था और आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद भी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर कर गोली मार दी। देखिए, उनसे बात हुआ, बहुत
अच्छा से बात हुआ, ढंग से बात हुआ और स्थिरता से बात हुआ। उन्होंने कहा है 3-4 दिन के अंदर में, 2 दिन के अंदर में जितने ये लोग हत्यारे हैं, जिन अपराध किए हैं, तुरंत इन लोग को सजा मिलेगी। डीएसपी के प्रमोशन वाले पे भी आपने कुछ बोला था कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया है। जी जी, वो उन्होंने कहा कि सब तुरंत इसको कार्रवाई होगी और दुनिया देखेगी। अमित शाह से बात करके भी इसकी शिकायत की जी बोले हैं, हाँ बोले हैं कि हम बात करके आए भी हैं और फिर बात करने हम हाँ जा रहे हैं अमित शाह से। जी बोले हैं जी, हम अमित शाह जी से मिल करके आए हैं और फिर मिलने के लिए हम जा रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। दूसरी तरफ पुलिस का दावा बिल्कुल अलग है। पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी ने पहले हथियार फेंका था, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने दोबारा हथियार उठाने की कोशिश की। इसी दौरान आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इधर पुलिस के गाड़ी खड़ा हो गया था, इधर से भरत तिवारी ने, इधर ही था एक गाड़ी जो अटका है, इधर से भरत तिवारी ने बात कर रहा था पुलिस से। तो पुलिस बोला, क्या बोल रहा था कि हमारा मांग जो है, कोई भी गरीब के लिए अगर रकम नहीं पूरा कर रहा है तो पुलिस बोला कि आप जो मांग कर रहे हैं हम पूरा कर देंगे। तो बोला आप पर विश्वास नहीं है, डीएम बुलाइए, डीएसपी बुलाइए। तो डीएसपी आया, तो डीएसपी आ गया तो अभी भी उसका पिस्टल हाथ में था भरत तिवारी के। तो हम सुनील चौधरी झांक कर देख रहा था, ताकि उसी दिन का फरा है, उसी में से झांक कर देख रहा था। सुनील चौधरी कौन है? हम है। अच्छा तुम ही हो। हाँ, तो हम सोचा कि मर्डर नहीं होगा, मैंने हम दिल में धलिया कि इसको गोलियां नहीं कोई मारेगा। बाकी वो जब एसपी आया था ना, तो उसका बोला कि 3 बात आपका मांग पूरी करना है ना, तो बोला कि हाँ। तो वो बोला कि हथियार उठाने की कोई जरूरतें नहीं है, ले जाइए अपनी पिस्टल। तो एक हथियार भरत तिवारी ने ऊपर मार दिया था, पिस्टल था। तो उसके बाद बोला कि ले जाइए, कोई आइए। तो डरने पुलिस नहीं जा रहा था। उसके बाद ऐसा फेंका है, इधर फेंक दिया है, इधर फेंका है। टोटल बात देख ली, गाड़ी जो लगी है ना इधर ही फेंका है। इधर से पुलिस दौड़ पड़ी, दौड़ के ऐसा पकड़ी है उसको, ऐसा ले जाती है। अब पूरा पुलिस अगल बगल से उसको ऐसा गोली मारा गया है कि जैसे कैसे चलते हैं ऐसा ऐसा बटाम ना होता है कि धीरे से मार के। और उसको गाड़ी बोलेरो में घिसरा के लिया के इधर गाड़ी पर, तो उधर भरत तिवारी माने मुआ नहीं था। तो भरत तिवारी हम लोग सोचा कि टंगरी में गोली मरले बड़ा सन, तो जाके डकदरी में इलाज हो जाई। तो 3 गो फायर है जे भइल बा, जहाँ झंडा गड़ल बा तहे। तो देखनी जे घिसरा के ऐसे ना गोल पकड़ के, तो ऐसे घिसरा के तो हम कहिए कि साला पेट में मार दिया है का गोली। बाकी सब देख रहा था सुनील चौधरी ने सारा कारनामा। बाकी सुनील जी थोड़ा डर गया था, इसलिए कि अभी नया नया बस्ती है, हम नया गांव के है रहने वाले, तो इसीलिए थोड़ा डर गया था। इसीलिए मैं नहीं बता सकता था, इसलिए कि रात में मैं सोता नहीं, मैंने अंगी नहीं लगता है मेरे को। हम रात भर इधर ही। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद वहां से ले गया जीप पर लाद के। हाँ, तो उधर से बोलेरो में ले जाके उधर भरत तिवारी ने बाय बाय किया है। 2 टोला हम लोग का दिया है, उधर भी आदमी था। तो उधर जाकर भरत तिवारी ने ऐसा बोला बाय बाय, ठीक है, मैंने मरने के लिए जा रहा था, कैसा भी गोली चलाया है। बाकी उधर बाय बाय भरत तिवारी ने किया है, उधर फुलवारी के बगल में पश्चिम कगरी। तो यही बात हम लोग का बनते हैं कि मारक भरत तिवारी के इधर बना जाएगा। और डेली कोई आइएगा तो गलती लड़का था नहीं कि सही लड़का था। तो आप लोग जहाँ से आते हैं दिल्ली से, तो हम लोग गरीब के लिए ऐसा धरती पर पैदा होना जरूरी चाहिए, ना तो हम भी पिस्टल उठा लेंगे। एक तरफ पुलिस की कहानी है, दूसरी तरफ वायरल वीडियो का दावा है। दोनों दावों में बड़ा अंतर है और यही वजह है कि अब एसआईटी जांच पर सबकी निगाहें टिक गई है।
सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे सही हैं तो जिम्मेदार कौन होगा, और अगर पुलिस का दावा सही है तो वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों का सच क्या है। भरत तिवारी के घर लगातार नेताओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों का पहुंचना जारी है। परिजन इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। गांव में भी लोगों के बीच इस मामले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। इधर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है तो उधर सहयोगी दलों के सवालों ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राजनीतिक मामलों का मानना है कि जब सत्ता पक्ष के सहयोगी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने लगे तो मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सरकार की विश्वसनीयता का भी बन जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और सभी की नजर उसी रिपोर्ट पर टिकी है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक सवाल भी खत्म होने वाला नहीं है। क्या आरोपी अधिकारियों को नई पोस्टिंग देना सरकार की जल्दबाजी थी? क्या इससे निष्पक्ष जांच पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या भरत तिवारी के परिजनों को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब अब एसआईटी की जांच और उसके निष्कर्ष ही देंगे। लेकिन इतना तो तय है कि भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह बिहार की कानून व्यवस्था, सरकार की जवाबदेही और न्याय व्यवस्था की साख से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।